दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले घोषणा की है कि भारत के हर नागरिक को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और 78,000 तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है, आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इसका फायदा ले सकता है और इसमें ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप गुजरात के या पर्टिकुलर एरिया के हो वही उसको बेनिफिट मिलेगा। इसकी जो वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाई है और वो नेशनल वेबसाइट है। कोई भी नागरिक पूरे भारत का इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके बारे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास में बिजली का कनेक्शन होना जरूरी है, तो बिजली का बिल आपके पास में होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। उसके अलावा आपको राशन कार्ड होना चाहिए ताकि आप भारत के नागरिक है वो पुष्टता हो सके। उसके अलावा आपके पास में बैंक की पासबुक या बैंक का स्टेटमेंट होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस योजना में आपको क्या बेनिफिट होगा। तो इस योजना के अंतर्गत आपको सरकार 78,000 तक की सब्सिडी देगी और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। वो कैसे देगी आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपका उपयोग 0 से लेकर 150 यूनिट तक है तो आपको सरकार 30,000 से लेकर 60,000 तक की सब्सिडी देगी। इसके अलावा अगर आपका अभी 300 यूनिट से आसपास आपका अगर बिजली का बिल आ रहा है तो आपको 60,000 से 78,000 के बीच में सब्सिडी मिल सकती है। उसके अलावा अगर आपका बिल 300 यूनिट से भी प्लस जा रहा है तो आपको 78,000 तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। अब पूरा प्रोसेस क्या है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब तक पूरे हिंदुस्तान में जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं 60,000 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है इसमें और 340 करोड़ की सब्सिडी उन लोगों की मंजूर हो चुकी है। ठीक है, अभी आप एक बात और, इस योजना का बेनिफिट अच्छा है कि आपको किसी भी ऑफिस में नहीं जाना है, आप खुद अपने पीसी लैपटॉप मोबाइल से इस के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप किसी साइबर कैफे में भी जाके ये चीज को अप्लाई कर सकते हो। यानी कोई ज्यादा मतलब ये टफ नहीं है, आपको कहीं सरकारी ऑफिसों में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कि आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो भी एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का। वेबसाइट में आप जाएंगे, सेकंड नंबर के वहां पे 3 कॉलम बने हुए हैं। थर्ड कॉलम के अंदर आपको सारे वेंडर मिल जाएंगे। उस वेंडर में से आप अपना एरिया सेलेक्ट करके, जैसे कि गुजरात सेलेक्ट कीजिए, वडोदरा सेलेक्ट कीजिए, आपको वहां पे आपके लोकल वेंडर मिल जाएंगे। आपको उन्हीं से ये चीज परचेज करनी होगी, सोलर जो रूफटॉप है वो। और दूसरी बात कि आप जब फर्स्ट आप चेक करेंगे तो प्रथम आपको ये अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा कि अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, और दूसरे में आ जाएगा ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया कि कितने यूनिट आपकी कंजप्शन है और आपको कितना इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो सेकंड में है और फर्स्ट में आपको अप्लाई का है। तो अप्लाई के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पूरा आपका डिटेल मांगेगा, आप पूरी डिटेल फिलअप कीजिए। डिटेल फिलअप कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसकी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वेंडर को सिलेक्शन कीजिए और वेंडर से बात कीजिए और वहां से आप ये सोलर जो रूफटॉप है वो पूरा सिस्टम परचेज कीजिए, इंस्टॉल करवाइए अपने घर के छत पे। इंस्टॉल करवाने के बाद में थर्ड प्रोसेस आएगा आपका कि आप जो वेंडर ने बिल्स दिया है, जो भी दिया है, वो आप ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेट मीटर के लिए अप्लाई करना है। नेट मीटर अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, उसी तरह का एक नेट मीटर आएगा। नेट मीटर अप्लाई करने के बाद जब नेट मीटर आपके वहां इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद में आपका एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट होगा। कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद में फिर आप उसको एक इसी पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, तब आपकी ये पूरी की पूरी सब्सिडी
आपके अकाउंट में आ जाएगी। वो अकाउंट की डिटेल भी भरने का आएगा। और ये पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे अभी आपको दिखाता हूं। तो आप चलिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी दोस्तों हम आ गए हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले अपन गूगल क्रोम खोलेंगे। मैंने जो लिंक दिया है वो लिंक मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपकी वेबसाइट आपके सामने खुल गई है। अब सब्सिडी का स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया था, ये आप इसको करेंगे तो ये डाउनलोड मैंने किया था तो फिर से किया तो अगेन आ गया। अब आप पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे। ये पीडीएफ खुल गया। आप देख सकते हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सब्सिडी फॉर रेसिडेंटल हाउस होल्ड, 30,000 रुपए पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट, ₹18,000 per kilowatt for additional capacity up to 3 kilowatt. Total subsidy for system largest than 3 kilowatt kept at 78,000. ठीक है। अब देखिए suitable rooftop solar plant capacity for household. Average monthly electricity bill consumption आपका अगर 0 से 150 यूनिट आ रहा है तो आप 1 से 2 किलोवाट का सिलेक्ट कीजिए और इसमें आपको 30,000 से लेके 60,000 तक आपको सब्सिडी मिलेगी। दूसरा वाला है 150 से 300 यूनिट का। उस स्लैब में आपको 2 से 3 किलोवाट चूज करना है और उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी 60,000 से लेके 78,000 तक। और 300 यूनिट से अप है, 300 यूनिट से अप है तो आपको अबव 3 किलोवाट सेलेक्ट करना है और आपको उसमें फिक्स सब्सिडी 78,000 मिलेगी। ठीक है। उसके बाद पढ़ लीजिए आप सब्सिडी फॉर ग्रुप हाउस होल्ड हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है। ये पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद अपन जाते हैं वापस वेबसाइट पे। अब वेंडर कौन कौन से इन लोगों ने सिलेक्ट किए हो आप क्लिक कीजिए वेंडर्स पे। देखिए अब ये वेंडर सर्च करता हूं मैं, सर्च वडोदरा करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे नहीं मिल रहा है। अब चलिए यहां पे अपन सिलेक्ट करते हैं गुजरात का। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे कि गुजरात आ गया। ये क्लिक हियर पे क्लिक किया अपन ने। अब देखिए गुजरात में ये आ गया आपका पूरा लिस्ट वेंडर का। अब गुजरात 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 टोटल 779 वेंडर के नाम है। ठीक है। अब इसमें से कैसे पता करेंगे कि ये हमारा एरिया का कौन सा है। तो इसके लिए एक और हम टूल बार का यूज करेंगे। फिर से वडोदरा लिखेंगे और देख सकते हो कि आप यहाँ पे उसका एड्रेस आ चुका है। ठीक है। इस तरह से हम अगर यहाँ पे अहमदाबाद लिखते हैं, अहमदाबाद, तो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है। अब ये सारा अपन हटा देते हैं और तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा इसमें तो अपन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है फिल्टर का कि वहां पे से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक अलग से इस वीडियो के लिंक के अंदर लिस्ट दे दूंगा हमारे जो वडोदरा के आसपास के जो वेंडर्स होंगे उनका नाम मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं बैक। वैसे आप एक्सेल डाउनलोड करोगे तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर नहीं शो हो रहा है बट अगर आप एक्सेल डाउनलोड करते हैं तो उसमें सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। अब होम पे जाएंगे वापस। अब करते हैं अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। तो रजिस्ट्रेशन करना है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे गुजरात, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे बड़ौदा, इलेक्ट्रिक डिवीजन अपना है मध्य गुजरात और आपको यहां पे अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालना है।
उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम आ गया, आप देख सकते हो। उसके बाद जाते हैं प्रोसेस पे। तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रहे हैं ऑप्शन के लिए, आप वो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत डालिए। दक्षा मोदी, सॉरी चेतन मोदी @yahoo.com। अब ये कैप्चा डालना है, HU2E82। ठीक है, अब कर दिया सबमिट। आर यू श्योर टू वांट सबमिट, ओके किया। एंटर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है फॉर ओटीपी के लिए, प्लीज एंटर योर मोबाइल ओटीपी। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा ओटीपी के लिए, आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करूंगा ओटीपी के लिए। तो देखिए ओटीपी सबमिट हो गया, सीधा मैसेज आ गया आपके पास में कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन जाएंगे लॉगिन पे। ठीक है, तो ऊपर देख सकते हैं आप लॉगिन हियर किया हुआ है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वही आपको डालना है। उसके बाद में कैप्चा डाल के इसको ओटीपी आएगा, ओटीपी से सबमिट कर देना है। ठीक है, अब ये पेज खुल गया, आप देख सकते हो डियर एप्लीकेट वगैरह सब लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा आराम से। फिर प्रोसेस पे कंप्लीट कीजिए। प्रोसीड करने के बाद में ये नेक्स्ट ये पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल डालनी है आपकी। देखिए ये 3 स्टेप है इसके, 1 2 3। आपकी डिटेल डालेंगे। सबसे पहले डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, इसमें आएगा आपका जो लाइट बिल में जो आपका नाम आ रहा है वही नाम डालना है आपको। और उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस डालना है जहां पर आपको ये इंस्टॉल करवाना है। उसके बाद में आपका एड्रेस, आपका शहर, ये आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट आ गया। ये डिटेल पूरी फिल करने के बाद नेक्स्ट आपको आपके MGVCL जो है हमारा, उसकी डिटेल हमें डालनी है। आपका जो भी मतलब इंडिया में किसी भी कोने में जो भी आपका है वहां पे। ठीक है, आप ये सिलेक्ट कर लीजिए आपका जो है डिवीजन। उसके बाद ये आपका कंज्यूमर अकाउंट नंबर आएगा, वो आपने ऑलरेडी पहले डाला था, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अगर कुछ गलती है तो। और यहाँ पे आपको आपका लोड बताना है कि आपको कौन सा लोड इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिखा हुआ होगा, कौन सा सेंशन हुआ है। उसके बाद आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी, इसमें मोबाइल नंबर आएगा यहाँ पे। और ये आपका ईमेल आईडी जो आपने उस टाइम भी डाला था वही डालना है। अगर इसमें एडिट करना है तो आप दोनों जो एडिट एडिट का ऑप्शन लिखा है ना, वो सारा आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब सोलर रूफटॉप की डिटेल डालनी है। ठीक है, उसमें आएगी कैटेगरी कि आपके रेसिडेंस की कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। और ये आपका जो लोड का कैलकुलेशन करने का है, तो इस पे कैलकुलेटर लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक करोगे तो पूरा कैलकुलेटर आ जाएगा। अब यहां पर आप लोड लिखेंगे और आपको ये मैप में से सिलेक्ट करना है कि आपका मकान का जो मैप में आप कहाँ आते हैं, आप उसको जूम आउट करके आप अपना मैप कर सकते हैं। ठीक है, और सेव करके फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 में आ जाएंगे आप। ये पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी मैंने बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको फाइल चूज करके करने, और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी 500 KB से ज्यादा इसकी साइज ना हो, वो विशेष आप ध्यान दीजिएगा। ये सारा अपलोड हो जाए उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेव कीजिए और फाइनल सबमिशन पे जाइए। ये आपका आ गया कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। अब इसका एक पूरा का पूरा PDF भी आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल डालनी है, देखिए। अब बैंक डिटेल में आप अपनी बैंक सेलेक्ट कीजिए, उसका IFSC कोड डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, अकाउंट नंबर री एंटर करिए, और कैंसल चेक या बैंक की पासबुक या बैंक का स्टेटमेंट, वो आपको यहाँ पे उसकी फाइल सबमिट करनी है। और नीचे रिमार्क्स में आपको कुछ लिखना है, अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ मेंशन करने जैसा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, वो मैंडेटरी नहीं है। और उसको सबमिट टू MNRI करिए। दोस्तों, आपको सबमिट करने के बाद में एक मेल आया होगा, जो आपने मेल आईडी रजिस्टर्ड की होगी। ये इस प्रकार का PDF जिसमें सारी जानकारी दी गई होगी कि आपने क्या क्या डिटेल फिल की है, और आपका एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। अब आप वेबसाइट को खोलिए। अब वेबसाइट के अंदर ये आप देखिए, इसके 5 स्टेप होते हैं। अब जब आपका इंस्पेक्शन होगा तो इंस्पेक्शन के बाद उसके बाद में प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टेटस आएगा। उसके बाद सब्सिडी रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद में जब सब्सिडी आपको मिल जाएगी तब ये डिस्बर्सल आएगा। यानी कि ये 5 स्टेटस होने के बाद आपको सब्सिडी मिल पाएगी, उसके पहले नहीं। तो ये सारा चीज़ इंस्पेक्शन वगैरह हो जाएगा, और ये स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से ही। वहीं से आप अपनी जो लॉगिन आईडी से पासवर्ड डाल के आप अंदर एंटर हो के आप ये चेक करेंगे, आपको सारा कुछ दिख जाएगा कि अभी क्या स्टेटस है। तो होप ही दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा मेरी मोबाइल स्क्रीन पे कि किस तरह से मैंने ये आपको समझाया। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो आप किसी साइबर कैफे में या जब अपने आसपास में कहीं कैंप लगते हैं तो कैंप में जाकर भी आप ये डॉक्यूमेंट लेके सबमिट करेंगे तो आपको ये आसानी के साथ में अप्लाई हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया आपको, फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक का कैंसल चेक और पासबुक, रेशन कार्ड, बिजली का बिल, ये सारा आपको